हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए एक बड़ी खबर वो ये कि किरण बेदी ने आखिर ऐसा क्या कह डाला तमिलियंस के लिए, चेन्नई वाले लोगों के लिए, तमिलनाडु के लोगों के लिए, जिसके चलते खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लोकसभा में उनका माफ़ीनामा खुद पढ़ना पड़ा। जो माफ़ीनामा किरण बेदी पांडिचेरी की इस वक्त गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने एक माफ़ीनामा लिखा जिसे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पढ़ा। आप सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कैसे उन्होंने वो माफ़ीनामा पढ़ा भरी संसद में। माननीय रक्षा मंत्री जी। Speaker sir, when the matter was raised in Parliament by my dear friend and honourable member of Parliament T.R. Balu with regard to a tweet made by LG of Pondicherry, Srimati Kiran Bedi, immediately MHA took notice. Thereafter, Mrs. Kiran Bedi has expressed deep regret in the following words. What was written was a people perspective shared in my personal capacity as it came at a time when people were hugely suffering for want of water in Chennai. However, I admit it was avoidable and I should not have shared it in a public in this manner. She has accepted. I too realize it. I have therefore deleted my sharing. I have the highest regards and warmth for the people of Tamil Nadu, like I have for the people of Pondicherry UT, whom I have been serving with utmost devotion last over 3 years, and they too have given me maximum support and trust. I never ever wish to hurt anyone's feeling. I deeply regret any hurt caused. Speaker sir, in the light of the words expressed by the Lieutenant General Pondicherry, I would like to request the members of this House to put the issue to rest. आपने राजनाथ सिंह को सुना, तो ऐसे में आपको पहले तो बता दूं कि क्योंकि डिप्टी लीडर की हैसियत है सदन में राजनाथ सिंह की, इसलिए उन्होंने ये मामला उठाया, इसलिए उन्होंने रिप्लाई दिया, क्योंकि डीएमके के सांसद टीआर बालू ने ये मामला उठाया था। उससे पहले कांग्रेस के जो नेता अधीर रंजन चौधरी यही मामला उठा चुके हैं। तो ऐसे में आपको सवाल उठता होगा कि आखिर किरण बेदी ने क्या ऐसा अपनी ट्वीट में लिखा चेन्नई वालों के लिए, तमिलनाडु वालों के लिए, तमिलियंस के लिए, कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट तो डिलीट कर दिए, लेकिन मैं आपको वो ट्वीट का टेक्स्ट आपको पढ़ा रहा हूँ कि उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा 30 जून को उन्होंने एक ट्वीट किया, और आपको बता दूं इससे पहले, ट्वीट से पहले, कि जब चेन्नई में पीने के पानी की क्राइसिस हो गई थी, तब उसको लेकर उन्होंने लिखा कि क्वेश्चन विद पॉसिबल आंसर्स। इंडिया 6th लार्जेस्ट सिटी, इंडिया का जो सबसे बड़ा शहर चेन्नई हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू रन ड्राई। वो पहला शहर ऐसा हो गया है जो सूखा हो गया है। द सेम सिटी वाज इन फ्लड्स ड्यू टू कॉपियस रेंज जस्ट 4 years बैक। यही शहर 4 साल पहले बाढ़ से जूझ रहा था। वेयर लाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ है आखिर? तो वो आंसर दे रही हैं उसका, पुअर गवर्नेंस पुअर है, करप्ट पॉलिटिक्स है, एंड डिफरेंट ब्यूरोक्रेसी प्लस। उन्होंने इस तरह से लगाया करप्ट पॉलिटिक्स, पुअर गवर्नेंस। तो एक तरह से ये वहाँ के जो नेता हैं उन पे सवाल था, ना तो तमिलियन कल्चर पे कोई सवाल था, ना वहाँ के लोगों पे कोई सवाल था, लेकिन वहाँ के नेता और ब्यूरोक्रेसी पे, पुअर गवर्नेंस पे, करप्शन पे सवाल था, जिसको लोकल नेताओं ने, तमिलनाडु के लोकल नेताओं ने तमिलनाडु की अस्मिता से जोड़ दिया, और आखिरकार ट्वीट डिलीट करना पड़ा किरण बेदी को, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उन्होंने एक माफ़ीनामा जैसा लिख कर दिया, जिसको राजनाथ सिंह ने भरे सदन में सबको पढ़कर सुनाया। इस तरह से एक तरह से सरकार बैकफुट पर आ गई। इस तरह की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।